मुझे 29 दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड आज भी याद है। उस रात को जब मैं याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। जब मैं अपने स्टेशन से अपने दोस्त परवीन की बहन की शादी में जा रहा था। उस रात मैं भागते भागते गंगा यमुना एक्सप्रेस पकड़ा। मेरी ट्रेन का जो रूट था उसके हिसाब से मुझे बेलमपुर जंक्शन पर उतरना था, जहां पे गाड़ी को 11:45 पर पहुंचना था। मेरे दोस्त ने बोला था कि जंक्शन पे उतरने के बाद तुम्हें 40-45 किलोमीटर की दूरी और तय करनी होगी बस से। उसके बाद मेरा गांव आएगा। मेरे दोस्त ने यह भी बताया था कि इस जंक्शन से 2 स्टेशन पहले एक और स्टेशन आता है जिसका नाम है हबीबागंज। उस स्टेशन पे हालांकि तुम्हारी गाड़ी नहीं रुकेगी, लेकिन उस स्टेशन से मेरे घर की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर की है। ट्रेन में कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला, और अचानक से ट्रेन के ब्रेक के साथ मेरी नींद खुली। मैंने देखा तो अभी 11 बज रहे थे, और जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मुझे एक स्टेशन दिखाई दिया, और स्टेशन का नाम था हबीबागंज। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहीं उतर जाऊं, क्योंकि यहां से मेरे दोस्त के घर की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर की थी। मैं झट से अपना बैग लिया और मैं उसी स्टेशन पर उतर गया। और शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जब मैं स्टेशन पर उतरा तो मैंने देखा कि वो पूरा स्टेशन वीरान था। एक हल्की सी लाइट दिखाई दे रही थी, और वहां पर टिकट काउंटर था। उस टिकट काउंटर के अंदर एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ था, और एक गार्ड था जो दूर खड़ा था और हाथों में हरी झंडी लिए हुए था। और उसके बाद मेरी ट्रेन वहां से निकल जाती है। उस स्टेशन पर सिर्फ मैं ही उतरा था, क्योंकि उस ट्रेन का स्टॉपेज उस स्टेशन पर नहीं था, पर सिग्नल ना मिलने के कारण उस स्टेशन पर उस ट्रेन को रुकना पड़ा था। मैंने सोचा कि स्टेशन से बाहर निकलता हूं, देखता हूं कुछ जाने का साधन मिल जाए, तब मैं अपने दोस्त को फोन करूंगा। जब मैं स्टेशन के पिछले भाग में गया तो मैंने देखा वहां और भी अंधेरा है। वहां कोई भी इंसान मौजूद नहीं था, सिर्फ एक दुकान थी, और उस दुकान में धीमी धीमी लाइट आ रही थी। मैंने सोचा शायद वहां कुछ मदद मिल जाए। मैं जब उस दुकान पे पहुंचा तो मैंने देखा कि दुकान पे एक आदमी सो रहा है। मैंने उसे जगाते हुए कहा, भाई साहब। वो आदमी डर के साथ उठता है और बोलता है, कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? मैंने कहा, यहां से जो 2 किलोमीटर दूर एक गांव है वासा, वहीं जाना है मुझे। वो आदमी डरते हुए बोला, सर आप इस रात में कहीं मत निकलो, मत जाओ, आप यहीं पे रह जाओ। आप सुबह होते चले जाना, वो रास्ता बहुत खराब है। कहते हैं कि रात में वहां से कोई भी नहीं निकलता है। अगर कोई गलती से चला भी जाता है तो वापस लौट कर नहीं आता है। बहुत सारी भूतिया घटनाएं उस रोड पर होती है सर, आप यहीं रह जाइए। इस बात से मैं थोड़ा चौंक गया और मैंने अपने दोस्त को फोन लगाया। मैंने अपने दोस्त को बताया कि भाई मैं इसी स्टेशन पर उतर गया हूं और मुझे आजा लेने के लिए यहाँ पे कोई भी साधन नहीं है जाने के लिए। परवीन बोलता है, तू पागल है क्या? मैंने मना किया था ना कहीं बीच में उतरने से। तुझे बोला था ना मैंने कि तू बेलमपुर से होके आना। तू क्यों उतरा यहाँ पर? उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाह रहा है। परवीन बोलता है कि ठीक है, तू वेट कर, तू वहां से कहीं भी हिलना मत, बस तू जहां है वहीं पर रुक, हम लोग तुझे लेने आते हैं। अनूप सोचता है कि इतनी रात हो गई है, उसे आने में भी थोड़ा समय लगेगा। मैं भी धीरे धीरे आगे की तरफ जाता हूं। वो उस रास्ते पर निकल पड़ा। जब अनूप थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, किसी की कड़ाहने की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द में कड़ाह रहा हो। वो सोचता है शायद कोई मुसाफिर गिर गया होगा। देखता हूं जाकर, उस रोड के दोनों साइड गड्ढे थे, तो उसने सोचा कि शायद कोई गिर गया होगा। वो उस आवाज की तरफ बढ़ता है, और जैसे ही वो उस आवाज तक पहुंचता है वो देखता है कि कड़ाहने की आवाज दूर हो गई। वो अब और दूर से आ रही थी। वो इस बात को इग्नोर करता है और फिर आवाज की तरफ बढ़ता है।
वो जैसे जैसे पास जा रहा था, कराहने की आवाज तेज हो रही थी। वो जल्दी से उस आवाज के पास पहुंचता है और जैसे ही उस आवाज के पास पहुंचता है, देखता है कि वो आवाज फिर से आगे की तरफ चली गई। अब अनूप को डर लगने लग जाता है, क्योंकि एक तो पूरी अंधेरी रात थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ऊपर से ये आवाज आ रही थी। अब वो सोचता है कि कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। वो आगे की तरफ बढ़ता है। तभी वो आगे जो देखता है, देख के चौंक जाता है। देखता है 4-5 लोग उधर से आ रहे हैं। वो सोचता है कि शायद मेरा दोस्त आ गया, लेकिन जैसे ही वो लोग करीब आते हैं, वो देखता है कि वो लोग एक अर्थी को लेकर आ रहे हैं। और राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये बोलते हुए उधर से आ रहे हैं। वो देख के थोड़ा डर जाता है, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा था कि उसे डर लग जाता है। वो किसी तरह हिम्मत बांध के आगे बढ़ता जाता है और वो अर्थी उसके बगल से निकल जाती है। अब उसे बहुत ही ज्यादा डर लगने लग गया था। अब वो थोड़ी ही देर आगे बढ़ता है तो देखता है कि उसका दोस्त सामने से आ रहा है। वो बिल्कुल अकेला था। अब उसके जान में जान आ जाती है। वो सोचता है चलो उसका दोस्त तो आ गया। उसका दोस्त बोलता है, भाई जल्दी चल यहाँ से, मैंने तुझे मना किया था ना कि यहाँ पे नहीं उतरना है और रात को नहीं आना है। वो बोलता है, यार मुझे लगा रास्ता होगा ये, इसलिए मैं इस स्टेशन पर उतर गया। परवीन उसे बाइक पे बिठाता है और आगे की तरफ निकल जाता है। करीब 10-15 मिनट बाद वो गांव पहुंच जाता है। वो अपने घर के पास जाता है और परवीन बोलता है, तू अंदर जा, मैं बाइक लगा के आता हूं। ये सुनकर जब अनूप कमरे के अंदर जाता है और वो जो देखता है, उसे देखकर उसकी रूह कांप उठती है। वो देखता है कि अंदर 4-5 लाशें झूल रही है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और तेजी से उस कमरे से बाहर निकलता है। उसकी सांसें फूल रही थी। वो बाहर आके देखता है पूरे गांव में अंधेरा छा गया। अभी थोड़ी थोड़ी रोशनी थी आते समय, लेकिन अब पूरे गांव में अंधेरा था। तभी उसके फोन की रिंग बजती है और जब वो फोन निकाल के देखता है तो उसके दोस्त का फोन होता है, परवीन का। वो जल्दी से कॉल उठाता है और बोलता है, भाई कहाँ चला गया तू, और ये कौन से कमरे में मुझे घुसा दिया है। तभी परवीन उधर से बोलता है, कौन से कमरे में घुसा दिया हूं मैं तो स्टेशन पे हूं, और तू कहाँ चला गया है, मैंने तुझे बोला था ना कहीं नहीं जाने के लिए। अनूप बोलता है, पागल है क्या, अभी तू ही तो मुझे इस गांव में लेके आया है, तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, ये कोई मजाक करने का समय है क्या, और ये कमरे में लाश किसकी है। ये सुनते ही परवीन की जैसे बोलती बंद हो गई थी। वो वहीं पे गिर जाता है और अपना माथा पकड़कर रोने लगता है। उसे बहुत ही ज्यादा डर लगने लग गया था। वो समझ चुका था कि वो राजगढ़ चला गया है, छलाबों का गांव। कहा जाता है इस रोड के बीच में एक कट आता है जो रास्ता राजगढ़ की तरफ जाता है। वो पूरा गांव वीरान है, वहां पे कोई भी नहीं रहता है, वहां पे सिर्फ छलावे रहते हैं। इस रोड पे जो भी रात में निकलता है उसे वो छलावा मिलता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब परवीन अपने आप को संभालता है और बोलता है, अनूप तू वहीं पे रुक, मैं अपने पापा और कुछ लोगों को लेकर आता हूं तुझे लेने के लिए, तू कहीं मत जाना। परवीन रोते हुए अपने पापा को कॉल करता है और सब कुछ बताता है। उसके पापा और कुछ लोग जल्दी से आ जाते हैं। सभी राजगढ़ की ओर निकल जाते हैं। वो कुछ दूर ही आगे बढ़ते हैं कि देखता है कि सामने उसका दोस्त आ रहा है। ये देखकर मानो कि परवीन के जान में जान आ गई हो और वो सोचता है कि भगवान तेरा शुक्र है। वो उसको लेता है और जल्दी से अपने गांव की तरफ चला जाता है और अपने घर पहुंचकर वो उसे बोलता है कि जा फ्रेश हो जा, और वो बाइक पार्क करने चला जाता है। जैसे ही वो बाइक पार्क करके अपने घर की तरफ लौट रहा होता है, तभी उसके फोन पर एक फोन आती है और ये फोन होता है उसके ही दोस्त अनूप का। ये देखकर वो चौंक जाता है। वो सोचता है बाथरूम से क्यों फोन कर रहा है। जब वो फोन उठाता है तो उधर से जो आवाज आती है उसे सुनकर मानो उसके सांसें रुक गई थी। उधर से आवाज आता है, परवीन यार कहाँ है, कब से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ पे अजीब अजीब आवाजें आ रही है। ये सुनकर परवीन तेजी से दौड़ते हुए अपने बाथरूम की तरफ जाता है और देखता है कि अंदर कोई भी नहीं है। वो समझ जाता है कि बीच में जो उसको मिला था अनूप के रूप में वो कोई और नहीं बल्कि छलावा था। दोस्तों, इसके अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे राजगढ़ का छलावा गांव आखिर कैसे भूतिया गांव बन गया, उस रोड पे रात में कोई क्यों नहीं जाता है, और कैसे परवीन ने अनूप को उस
झालावाड़ के गांव से निकाला। दोस्तों, कहानी को सुनने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके पास कोई सच्ची घटना है तो हमें आप नीचे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।